आज के इस वीडियो लेक्चर में जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं और आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, देखने में छोटा सा क्वेश्चन जरूर लग रहा होगा, बट यकीन करिए कि जितना छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों को लग रहा है उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसके हर एक स्टेप के अंदर आपको कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिलने वाला है। तो एक भी स्टेप इस क्वेश्चन का मिस मत करिएगा, शुरू से एंड तक इस वीडियो लेक्चर को देखिएगा। चलिए अब देख लेते हैं सबसे पहले क्वेश्चन में हम लोगों को दिया क्या है और फाइनली हम लोगों को करना क्या है। तो क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है इफ़ 3 की पावर a इक्वल टू 5 की पावर b इक्वल टू 15 की पावर c देन शो दैट 1/c² माइनस 1/a² प्लस 1/b² की वैल्यू किसके इक्वल होती है, 2/ab के इक्वल होती है। तो हम लोगों को क्या दिया है क्वेश्चन में देखिए हम लोगों को यहाँ पर एक कंडीशन दे रखी है और इस कंडीशन के बेसिस पर हम लोगों को प्रूव करना है कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 2/ab के इक्वल है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और ऐसा हम लोग प्रूव करते हैं। अब क्वेश्चन को स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, इस गिवन कंडीशन के साथ में। तो एक बार इस कंडीशन को एज इट इज़ हम लोग लिख लेते हैं। तो क्या दिया है हम लोगों को दिया है कि 3 की पावर a इक्वल टू वॉट 5 की पावर b और ये भी इक्वल है किसके, 15 की पावर c के। तो देखिए हम लोगों के सामने यहाँ पर 3 नंबर्स हैं जो कि आपस में इक्वल हैं। अब भाई 3 नंबर्स आपस में इक्वल हैं तो इक्वल क्यों है, क्योंकि कुछ ना कुछ इनकी वैल्यू रही होगी। मान लेते हैं कि भाई इन तीनों नंबर्स की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, k होगी, और ऐसा हम लोगों ने लेट कर लिया। अब इस स्टेटमेंट के बेसिस पर देखो हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं कि 3 नंबर पहले से इक्वल थे और ये तीनों नंबर्स अब किसके इक्वल हैं, k के इक्वल हैं। तो हम लोग इंडिविजुअली ऐसा लिख सकते हैं क्या कि 3 की पावर a इक्वल टू किसके इक्वल हो जाता है, k के इक्वल हो जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि 5 की पावर b किसके इक्वल होगा, ये भी k के इक्वल होगा, सो दिस इक्वल टू k। और इसी तरीके से हम लोग लिख सकते हैं कि 15 की पावर c भी k के इक्वल होगा। ठीक है, तीनों आपस में इक्वल थे और मान लिया किसके इक्वल है, k के इक्वल है। तो भाई इंडिविजुअली सबके किसके बराबर होंगे, k के बराबर होंगे, ऐसा हम लोगों ने यहाँ पर शो किया है। अब क्वेश्चन को आगे बढ़ाने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, देख लेते हैं उसको। सपोज करिए आपको दिया जाए कि x की पावर 3 यानी कि x का क्यूब किसके इक्वल है, 8 के इक्वल है। तो भाई x की वैल्यू क्या होगी, कैसे निकालते हो, बेसिकली हम लोगों को x की वैल्यू चाहिए, मतलब ये पावर यानी कि 3 हटना चाहिए। और ये कब हटता है, जब इस इक्वेशन की दोनों साइड्स का हम लोग क्यूब रूट लेते हैं। ठीक है, तो जब इस साइड का क्यूब रूट लेंगे तो बेटा कुछ इस तरीके से लिखेंगे इसको, x की पावर 3 का क्यूब रूट एंड दिस इक्वल टू इस साइड में किसका क्यूब रूट लेना है, 8 का क्यूब रूट लेना है। ठीक है, अब रेडिकल साइन को जब हम लोग पावर में चेंज करते हैं तो क्या होता है भाई, यहाँ पे जो इंडेक्स में लिखा हुआ नंबर होता है ना वो पावर में लग जाता है रेसिप्रोकेट होके। बात समझ आती है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि √2 को एक्सपोनेंट फॉर्म में क्या लिखोगे, तो इसको लिखोगे 2 की पावर 1/2। क्यूब रूट 2 को क्या लिखोगे, इसको लिखोगे 2 की पावर 1/3। ठीक है, तो जब हम लोग रेडिकल साइन को एक्सपोनेंट में चेंज करते हैं तो रूल इस तरीके से काम करता है। तो भाई इसको आप कैसे चेंज करोगे, इसको लिख सकते हो x की पावर 3 और इसकी होल पावर क्या होगी 1/3। बिल्कुल इसी तरीके से इसको क्या लिख सकते हो, 8 की पावर 1/3। बात यहाँ तक क्लियर है। अब पावर्स के ऊपर पावर्स होती है तो उस केस में पावर्स का मल्टीप्लाई हो जाता है, मतलब इसको लिखा जा सकता है x की पावर 3 इंटू 1/3 एंड दिस इक्वल टू 8 की पावर 1/3। सो 3 से 3 कैंसिल हो गया तो x की वैल्यू क्या आ गई, 8 की पावर 1/3। ठीक है, तो हम लोगों को ये समझ आता है कि अगर x की पावर 3 इक्वल टू 8 दिया है और हम लोगों को सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है, तो देखो यहाँ पे जो पावर है ना वही लग जाती है यहाँ रेसिप्रोकेट होके। देखो यहाँ पे देख रहे हैं ना हम लोग, x क्यू इक्वल टू 8 था तो x इक्वल टू क्या हुआ, 8 की पावर 1/3। ठीक है, तो इसका मतलब यही रूल देखो हम लोग यहाँ पे लगाते हैं। 3 की पावर क्या है, a है। इसका मतलब अगर हम लोग a हटाना चाहें तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि दिस इम्प्लाइज कि k की पावर 3 किसके इक्वल होगा, k की पावर 1/a के इक्वल होगा। बिल्कुल इसी तरीके से इस रूल से हम लोग क्या कह सकते हैं, इसको लिखा जा सकता है कि 5 किसके इक्वल होगा। देखिए 5 की पावर क्या है, b है ना, तो उस केस में क्या लिख सकते हैं, k की पावर 1/b, रेसिप्रोकेट होके लिख दिया हम लोगों ने। एंड दिस इक्वल टू 15 है यहाँ पे, तो 15 इक्वल टू क्या होगा, देखो 15 की पावर क्या है, c है, तो इसको लिखेंगे k की पावर 1/c। आई थिंक बात यहाँ तक समझ आ गई है। और 3 बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोगों को मिल जाते हैं, तो मान लेते हैं इसको पॉइंट नंबर 1, 2 और 3 नाम दे देते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि अगर लिखते हैं वी नो दैट
हम लोग जानते हैं कि 3 और 5 का अगर मल्टीप्लाई करें तो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा 15 के। और अब हम लोग इक्वेशन नंबर 1 से चाहें तो 3 की जगह पे भाई क्या रख सकते हैं, k की पावर 1/a। तो इस 3 की जगह पे हम लोगों ने रख दिया k की पावर 1/a। बिल्कुल इसी तरीके से 5 की जगह पे क्या रखा जा सकता है, इक्वेशन नंबर 2 से इसकी जगह पे रख सकते हैं k की पावर 1/b एंड दिस इक्वल टू 15 की जगह पे हम लोग रख सकते हैं k की पावर 1/c। अब इसको आगे बढ़ाने से पहले एक्सपोनेंट का एक लॉ और रिकॉल कर लेते हैं। हम लोग जानते हैं कि a की पावर m इंटू a की पावर n कभी भी इस तरह की एक्सप्रेशन दे रखी हो, मतलब दो नंबर्स हैं जिनके की बेसिस सेम है, अगर वो मल्टीप्लिकेशन में होते हैं तो क्या होता है, पावर्स प्लस हो जाती है, मतलब तब लिखते हैं हम लोग a की पावर m प्लस n। तो यही लॉ देखिए हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं, दो नंबर्स हैं जिनके बेसिस क्या हैं, k ही हैं, पावर्स क्या होंगी, मल्टीप्लिकेशन के केस में प्लस हो जाएंगी, मतलब इसको लिख सकते हैं k की पावर 1/a प्लस 1/b। आई थिंक यहाँ तक कोई डाउट नहीं। एंड दिस इक्वल टू k की पावर 1/c। अब हम लोगों के सामने जो इक्वेशन है उस इक्वेशन की दोनों साइड्स में देखिए सेम नंबर है, बीच में इक्वल का साइन है, तो ये तो तभी पॉसिबल है ना जब दोनों साइड्स में पावर्स भी कैसी हों, इक्वल हो। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि तब 1/a, देखिए इधर k की पावर क्या है, 1/a प्लस 1/b, ठीक है। तो k की पावर 1/a प्लस 1/b है, तो इसको लिख सकते हैं 1/a प्लस 1/b इक्वल टू वॉट, यहाँ पे k की पावर क्या है, 1/c। आई थिंक बात यहाँ तक समझ आ गई है। तो एक रिलेशन हम लोगों के सामने निकल के आया कि 1/a प्लस 1/b की वैल्यू किसके इक्वल होती है, 1/c के इक्वल होती है। हम लोगों को यहाँ पे जो एक्सप्रेशन दिख रही है वो देखिए किस फॉर्म में है, स्क्वायर्ड फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों की लीनियर फॉर्म में, यानी कि पावर 1 है, यहाँ भी b की पावर 1 है, यहाँ भी c की पावर 1 है। अगर इसको स्क्वायर्ड फॉर्म में लेके आना है तो कैसे ला सकते हैं, दोनों साइड्स का स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है, तभी पॉसिबल है। सो स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, और जब इस साइड का स्क्वायर करेंगे तो देखिए कैसी फॉर्म बन जाएगी, a प्लस b का होल स्क्वायर जैसी फॉर्म। और a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। एक्सपेंड कर देते हैं तो a की जगह पर यहाँ पे क्या है 1/a, सो 1/a का स्क्वायर, और ये बना a स्क्वायर। फिर होता है b स्क्वायर, और b की जगह पे 1/b है तो इसको लिख सकते हैं 1/b का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 रखा, a की जगह पर रखा 1/a और b की जगह पर रखा 1/b एंड दिस इक्वल टू 1/c का स्क्वायर करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 1/c स्क्वायर। आई थिंक यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब देखो 1/a का स्क्वायर है तो इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको लिख सकते हैं 1/a स्क्वायर। बिल्कुल इसी तरीके से इसको लिख सकते हैं 1/b स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकते हैं 2 × 1 × 1 का मतलब क्या हुआ 2, और अपॉन में क्या आ गया ab एंड दिस इक्वल टू 1/c स्क्वायर। अब अगर हम लोग प्रूफ की कंडीशन देखें तो यहाँ पे क्या है 1/c स्क्वायर माइनस 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर। तो हम लोग क्या करें बेटा, इसको एक ब्रैकेट में रख लें, और हम लोगों को क्या करना है, इस ब्रैकेट को ट्रांसपोज कर देना है इस साइड में, क्योंकि 1/c स्क्वायर पॉजिटिव टर्म है और ये दोनों कैसे हैं, नेगेटिव टर्म शो होने हैं, ठीक है। तो इसका मतलब इसको लिखा जा सकता है कि 1/c स्क्वायर, और इसको इधर ट्रांसपोज किया गया है तो पॉजिटिव होने की वजह से क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ब्रैकेट में ही रखिए इसको, पूरा का पूरा ब्रैकेट हम लोगों ने ट्रांसपोज किया है, तो 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर एंड दिस इक्वल टू, देखो इस साइड में क्या बच गया, इस साइड में बच गया 2/ab। और यही चीज़ देखिए हम लोगों को प्रूव करनी थी कि 1/c स्क्वायर माइनस 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल होती है, 2/ab के इक्वल होती है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना, और बाकी के इसी तरीके के क्वेश्चंस के लिए प्लेलिस्ट में चले जाइए। ऑलरेडी इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने अपलोड किए हैं। मैं फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।